बात करेंगे बच्चे की पैदाइश के बाद जो एक माँ का जिस्म होता है उसमें कई तरह के चेंजेस होते हैं, जिसमें जो हार्मोन्स हैं वो भी चेंज होते हैं। अक्सर लोगों का वेट गेन हो जाता है और बेली फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, हड्डियों में दर्द रहता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो आज हम हकीम साहब से जानेंगे कि किन कुदरती चीज़ों और नुस्खों से इन मसाइल का इलाज मुमकिन है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम इसाक सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि प्रेगनेंसी के बाद हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है ख़वातीन की, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद कौन से मसाइल होते हैं और उनके हमें उस टाइम में कैसे केयर करनी चाहिए? प्रेगनेंसी के बाद ख़वातीन में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, जिसमें हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा उनके फ़िज़िकली जिस्मानियत पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्पेशली हम देखें तो इन ख़वातीन के जो बाल हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा चली जाए, स्पेशली जिनको फ़र्स्ट टाइम कंसीव हो रहा होता है। इनकी नींद की बहुत ज़्यादा कमी हो रही होती है, उनका घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, इनका स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। जो भी खाते हैं पहले 3 मंथ के अंदर वो वॉमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आयरन डेफिशिएंट होगा तो अनीमिक होना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह कमज़ोरी की वजह से फिर इनमें जोड़ों का दर्द भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं जिसको बाद में इलाज के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, जो हमें हार्मोन्स के मसाइल होते हैं हमारे, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उन मसाइल के लिए कोई नुस्खा बताएं। बेसिकली तो जब आप कोई भी लड़की कंसीव कर लेती है तो बहुत सारे हार्मोन्स उसके अंदर डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसे चाहिए कि अपनी डाइट से ही उसको ठीक करने की कोशिश करे। अगर वो एक अच्छी डाइट लेती है, यानी उसको नींद पूरी होती है, बड़े मुतवाज़न ग़िज़ा लेती है जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स वगैरह हैं, और इसके अलावा फाइबर वगैरह है, ये सारी चीज़ें अगर वो प्रॉपर तौर पे लेते हैं तो इससे उनकी जो हार्मोन्स सारे के सारे बैलेंस रहते हैं। और इसमें ख़ास पर जैसे हम कहते हैं दूध वगैरह लेना चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये जिसमें गोश्त है, फ़िश है, अंडा है, ये लेना चाहिए। और अगर हम फ्रेश फ्रूट्स की तो बात करें तो आयरन की कमी के लिए फिर उन्हें अनार है, चुकंदर है, सेब है, इसके जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। और वेजिटेबल की तरफ आप जाते हैं तो बेहतरीन सोर्स होता है आयरन का और कैल्शियम का, वो हमारे पास पालक है। और ड्राई फ्रूट्स की तरफ चले जाएं तो फिर हमारे पास खजूर रिच होती है उसमें आयरन देने के लिए। इसके अलावा बाकी आपके पास बादाम है, किशमिश है, अखरोट है, पिस्ता है, बादाम है, ये सारी चीज़ें आपको ओमेगा 3 भी देती हैं और आपके जिस्म के हार्मोन्स को बैलेंस करने का बेहतरीन नेचुरल सोर्स भी होती हैं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये भी बताएं कि बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि डिलीवरी के बाद जो उनका बेली फैट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कम नहीं होता, तो उसको कैसे कम कर सकते हैं? देखो, पहले तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि पेट बढ़ता क्यों है। जब तक उसके बारे में हम इल्म नहीं होगा तो हम पेट को कम करने का कैसे करेंगे। तो ये तो बाहर का हमारे एक्सपीरियंस में है, और मेरा भी 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस बताता है, जिन ख़वातीन ने डिलीवरी के बाद कार्बोहाइड्रेट्स के ज़्यादा इस्तेमाल किया उनका वेट भी बढ़ा, उनका पेट भी बढ़ा। हाँ, अगर वो चाहते हैं कि वेट को कम करना और अपने वेट को कम करना चाहते हैं तो फिर उन्हें लाजमी तौर पर प्रोटीन रिच डाइट को लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन्स ऐसी ग़िज़ा है जब वो लेते हैं तो उनके मसल्स स्ट्रेच होते हैं, उनका बेली जो थोड़ा सा लूज़ होगा उसके मसल्स भी स्ट्रेच होंगे, उनकी बॉडी अपने वापस शेप में आना शुरू हो जाएगी। जिसमें आपके पास बेहतरीन जो ग़िज़ा है उसमें अगर मैं कहूँ कि सुबह नाश्ते के अंदर 2 अंडे हैं उसका आमलेट बना लिया जाए और ब्राउन ब्रेड के साथ इस्तेमाल किया जाए, और उसके बाद कोई भी कहवा ले लीजिए, जैसे अजवाइन पुदीने का कहवा होता है या ग्रीन टी होती है या हमारे पास लेमन ग्रास आ रहा है। सो इस तरह की कोई भी चीज़ है, सब्ज़ चाय है, उसका कहवा लें, हल्का सा लेमन डालें इसके अंदर। इसके अलावा जो है वो शामी का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी रात के अगर वो शामी इस्तेमाल करें। दोपहर के टाइम क्या करें, आप ऐसी सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, और शाम 4 बजे जैसे आजकल आड़ू वगैरह आ रहे हैं, इस टाइम अवेल है, आप वो इस्तेमाल करें। तो ये नहीं, कार्बोहाइड्रेट से आपको कट करना पड़ेगा, जिनमें ख़ास तौर पे आपको गंदम है, चावल है, बोतल वगैरह आ जाती है, और मीठे जितने भी मशरूबात हैं वो कम कर दें, और प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो उनका वेट पहले की तरह हो जाएगा, बॉडी पहले की तरह अपनी शेप में आ जाएगी और स्लोल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। जो माएँ फीड करवाती हैं वो अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लाजमी शामिल करें? आज तो ये देखना है कि जो भी हमारे यहाँ तो ये बड़ा रिवाज है जी, आपने ये ग़िज़ा नहीं खानी। मसलन आपने कोई ठंडी चीज़ खाएंगे तो उससे बच्चे को है उसको नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा। आजकल मौसम मैंगो का चल रहा है, माँ को मना कर देता है भाई आप मैंगो मत खाइए, बच्चे को जरखान हो जाएगा। आपने गोश्त ज़्यादा नहीं खाना, बच्चों को कब्ज़ हो जाएगी। मतलब है कि जानबूझकर एक तरीके में
माँ को एक अच्छी डाइट से महरूम कर के दिया जाता है और फिर कहते हैं कि ये माएँ जो हैं वो कमज़ोर क्यों होती जा रही हैं, इनके बाल क्यों झड़ते जा रहे हैं, इनके चेहरे पे फ्रैकल्स क्यों आते जा रहे हैं, इनके हाथों पाँव में क्रैम्प्स क्यों पड़ना चाह रहे हैं। वजह ये है कि बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते। इनको चाहिए कि सुबह नाश्ते में दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें, अंडे के इस्तेमाल करें, इसमें फ़िश वगैरह के इस्तेमाल करें, इनमें बीफ इस्तेमाल करें और अगर अफोर्ड कर सकते हैं वो मटन के इस्तेमाल करें। इस तरह तमाम फ्रेश फ्रूट्स आ रहे हैं उनके इस्तेमाल करें और ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें फीडिंग मदर के लिए बहुत अच्छी हैं ताकि बच्चे की सेहत भी ठीक रहेगी और माँ की सेहत भी ठीक रहेगी। अक्सर कहा जाता है माँओं को कि जब वो 5-6 माह के बच्चा हो जाएगा तो उनके बाल खुद बहुत झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक एक ये है कि वो प्रॉपर तौर पे उनको फीड ही नहीं किया जाता। प्रेगनेंसी के दिनों में तो मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं और उस तरह बाकी डाइट सप्लीमेंट भी ले रहे होते हैं, लेकिन जब डिलीवरी के बाद वो बच्चे को फीड करवा रही होती है तो माँ अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखती। उस ग़िज़ाई किल्लत की वजह से माँ के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है और इसकी वजह से ख़वातीन जो हैं उनके बाल जो वो गिरना शुरू हो जाते हैं, उनके चेहरे के रौनक ख़त्म हो जाती है, उनका रंग पीला होना शुरू हो जाती है और वो अजीब से थकावट का एहसास होता है उनको। तो उसके लिए उनको अपनी डाइट में बड़ा अच्छा एक तो नींद पूरी कर लेनी चाहिए, उसके बाद अच्छी डाइट लेनी चाहिए, हल्की फुल्की वॉक करनी चाहिए और जिन ख़वातीन का बाल गिरना शुरू और गुच्छों की शक्ल में गिरते हैं उनके लिए मैं आपके हर्बल फार्मूला देता हूँ। वेरी इजी है यूज़ करना, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये उनके बॉडी के अंदर आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बाकी विटामिन्स को नेचुरल वे से पूरा कर देंगे और बाल ना सिर्फ गिरना बंद हो गए बल्कि वो हेल्दी होंगे, सिल्की होंगे और लंबे भी होंगे। और उसके लिए आपने लेना है कि 3 चीज़ें हैं। एक तो आपने लेनी है जी हरड़, आप इसका छिलका उतार लेंगे और इसका जो अंदर से गुठली होती है उसको फेंक दिया जाएगा। नंबर 2 पे हम लेते हैं बहेड़ा, इसकी भी आपने अंदर से गुठली निकाल देनी है और छिलका ले लेना है। और तीसरे नंबर पर है ये आंवला। आंवले के बारे में तो ये कहा जाता है आंवले का खाया और बस्यानों का बताया काफ़ी देर बाद पता चलता है। मतलब आंवला ऐसी चीज़ है जिसको अगर लॉन्ग टर्म भी यूज़ किया जाए तो बालों के तमाम मसाइल ठीक हो जाते हैं। लोग मुख्तलिफ शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं बालों को गिरने से बचाने के लिए, बट मेरी प्रैक्टिस में क्या है, इन 3 चीज़ों को हमारी तिब में त्रिफला कहते हैं। ये 3 फल आपको पंसारी से इसका पाउडर भी मिल जाता है 3 फलों का, यानी इनके छिलका 1 चम्मच ये छिलका 1 कप रात को पानी में भगो दें। सुबह जस्ट आपने उस पानी को निथार के पी लेना है। आप देखेंगे हफ्ता 10 दिन के अंदर बाल गिरना मुकम्मल तौर पे बंद हो जाते हैं। आपको किसी जो है वो शैम्पू की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।